नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। मध्य प्रदेश के धार जिले में पाटलिया गांव में खेत में खेल रही 3 साल की नंदनी को कुत्तों ने बुरे तरीके से उन पर हमला कर दिया। आपको जानकारी दें कि इस पूरे मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संज्ञान लिया और बच्ची के परिजन को 10,000 रुपए की सहायता राशि दी गई। साथ ही कलेक्टर को और सहायता राशि देने के निर्देश भी दिए गए। 2 हफ्ते पहले भोपाल में भी कुत्तों ने एक मासूम पर हमला कर दिया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने भोपाल के कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर को तलब किया था। भोपाल मामले पर मानवाधिकार आयोग ने प्रशासन से रिपोर्ट मांगी थी। सांसद मेनका गांधी ने भी घटना पर दुख जाहिर किया था। अब सवाल उठता है कि क्या वजह है इस तरह के हमलों की? कुत्तों में ऐसी प्रवृत्ति की क्या वजह है? प्रशासन कुत्तों के आतंक को खत्म करने के लिए क्या कर रहा है? कुत्तों के हमले से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हमले के बाद क्या करना चाहिए? ऐसे ही कई सवालों के साथ चर्चा करेंगे हमारे कुछ खास मेहमानों के साथ, लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। विदारक प्रसंग है, वो पीड़ादायी प्रसंग है। एक गांव की घटना है। वो धार जिले के अंदर एक गांव है पाड़लिया का ये घटना है। और चूंकि मुख्यमंत्री जी पहले ही इस तरह की कुत्तों की नसबंदी का पकड़ने का अभियान चला चुके हैं और शहरों में तो लगभग भोपाल जैसे शहरों से लेके बाकी में प्रारंभ हुआ, पर देहात का इलाका है। तत्काल मैंने वहाँ बात करी है, 10,000 रुपये कल दिए हैं, अभी दे रहे हैं और बड़ी राशि के लिए मैंने कलेक्टर को कहा है कि वो भोपाल को लिखें। तो ये 2 तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से 2 हफ्ते पहले भोपाल में इन आवारा कुत्तों ने एक बच्ची को अपना शिकार बनाया, जिसकी वजह से बच्ची बुरी तरीके से घायल हो गई थी। वह दूसरी ओर धार में बच्ची की मौत हो गई। जी हां, कुत्तों ने, इन आवारा पशुओं ने बच्ची को अपना निशाना बनाया। धार में 3 साल की बच्ची पर कुत्तों के हमले पर क्या कुछ कह रहे हैं एएसआई बीआर पाल, आइए सुनते हैं। गाँव में नंदिनी नाम की बच्ची 3 साल की आदिवासी भील है, जो घरों के बाहर खेत में बाहर रहते हैं। तो वहाँ कुत्तों ने उसको काटने से उसकी मृत्यु हो गई है। हॉस्पिटल बहुत दवाखाना लाए हैं, जो पीएम रूम में रख दिया गया है, जिसकी कार्रवाई सुबह की जाएगी। गांव में नंदिनी नाम की बच्ची 3 साल की तो आतंक जो है वो आवारा कुत्तों का लगातार बढ़ता ही जा रहा है और कहीं ना कहीं इससे बच्चों में, परिवारों में, पेरेंट्स में, अभिभावकों में वो खौफ जो है वो देखने को मिल रहा है। धार मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संज्ञान लिया था। सीएम के निर्देश पर शहरी क्षेत्रों में अभियान चल रहा है। नरोत्तम मिश्रा ने इस बात का जिक्र किया, ग्रामीण क्षेत्रों में भी अभियान चलाया जा रहा है। धार की घटना हृदय विदारक है, जी हां, परेशान करने वाली है। हालांकि बच्ची के परिजन को 10,000 रुपए की सहायता दी गई। गृह मंत्री ने कलेक्टर को भी निर्देश दिए कि और सहायता राशि उन्हें मिलनी चाहिए। और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए। सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं, डॉक्टर शैलेंद्र सोनी जो कि पशु चिकित्सक हैं, और वही दूसरी ओर डॉक्टर नाहिद जो कि रेबीज वैक्सीन इंचार्ज हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। डॉक्टर शैलेंद्र जी, शुरुआत आपसे करते हैं। कुछ दिनों पहले अगर हम बात करें तो अलग अलग जगहों पर कुछ घटनाएं घटित हुई जहां पर आवारा कुत्तों ने एक बच्ची को अपना शिकार बनाया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर आम जनता इन आवारा कुत्तों से बचे तो बचे कैसे? ये गंभीर विषय है, लेकिन इसमें पशुओं का जो व्यवहार चेंज होता है, आवारा पशुओं का, सामान्यतः तो वो अटैक नहीं करते हैं। इस परिस्थिति में ही इंसानों को अटैक करते हैं। तो छोटे बच्चों और वृद्ध लोग जिनके ज्यादा शिकार हो जाते हैं, क्योंकि असहाय होते हैं वो। तो पहली बात तो हमें आवारा
नगर निगम को सूचित करके आपके क्षेत्र में अगर अधिक आवारा हैं तो उनका नसबंदी करवाना चाहिए। और वो लोग रेबीज का वैक्सीनेशन भी कर देते हैं उनको, है ना, उसी के साथ, नसबंदी के साथ, है ना। तो ये भी करवाना चाहिए। जागरूक नागरिकों को इस मामले में थोड़ा सा ध्यान देके नगर निगम से संपर्क करके अपने स्थानीय पार्षद या निकटतम पशु चिकित्सालय से संपर्क करके नगर निगम, भोपाल में तो एक पशु चिकित्सक विशेष तौर से नगर निगम में इसीलिए पोस्टेड है कि वो आवारा पशुओं का और इनका आवारा गाय वगैरह का इलाज और का काम देखे। तो भोपाल में तो इतनी दिक्कत नहीं है। और अभी हाल फिलहाल में ही जो अवैध मीट की दुकानें हैं उन पे भी कार्रवाई की गई थी। इसमें पूरे शहर के पशु चिकित्सकों ने सहयोग किया था। ठीक है। देखिए, कह रहे कि अगर हम आगे भी बढ़ेंगे और बात करेंगे आखिर ऐसे प्रवृत्ति वाले जानवरों को लेकर क्या कदम उठाना चाहिए, आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, आखिर क्यों वो हमला करते हैं वो भी इस तरीके से, इस पर भी हम बात करेंगे। डॉक्टर नाहिद, आपके पास आना चाहूंगा। हालांकि अगर हम बात करें तो कितना खतरनाक होता है, अगर कोई भी कुत्ता अगर किसी इंसान को काटता है तो कितना खतरनाक साबित हो सकता है। रेबीज के इंजेक्शन कब तक हमें लगवाने चाहिए? बेसिकली जो कुत्ता अगर काट रहा है और वो देखना बहुत जरूरी होता है कि वो रैबिड है कि नहीं, और हर कुत्ता रैबिड नहीं होता है। कि वो हर के अंदर ये जन्मजात से वायरस हो। और वो 10 दिन के अंदर ऑब्जर्वेशन, अगर आपके मोहल्ले में कोई कुत्ता है, अगर आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और आमतौर पे जो मोहल्लों में लोग रहते हैं या स्ट्रीट में या गाँव में रहते हैं, तो वो जो कुत्ता होता है वो लोकल प्रेमिसेस में लोगों के साथ में दिखता है, तो पता चल जाता है कि रैबिड डॉग है। उसके स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं, लार है, पानी नहीं पी पाना, भूखना और अचानक काट लेना। मेरी जो समझ है, जो मैं यहाँ देख रही हूँ जब से ये कोविड आया है और लॉकडाउन की कंडीशंस रही है, जिस वजह से मेरे खुद के प्राइमेसिस में करीब 50 से 100 के करीब कुत्ते यहाँ पर थे, और हम लोग हर घर से 4 रोटी कलेक्ट करते थे और उनको खिलाते थे। तो बेसिकली भूख सबसे बड़ा कारण है इन आवारा कुत्तों का, क्योंकि कोई भी इनको और टाइमली इस समय में जब इतना लंबा लॉकडाउन ऐसी परिस्थिति से प्रदेश गुजर रहा है, तो यहाँ पर उनके लिए जैसे इंसानों के लिए रोजी रोटी का सवाल हो गया, इनके लिए भी अपनी खाने के लिए जो नहीं मिल पा रहा है। और दूसरा एक रीजन और रहा है कि हमारे वहाँ जो कचरा गाड़ी आके सारा कचरा कलेक्ट कर ले जाती, तो पहले क्या होता था कि ये कचरा बाहर फेंक दिया जाता था और उसमें उनको खाने की चीजें मिल जाती थी। तो ये भूखे होने की वजह से ये हमला करते हैं। खास तौर पे हमारे वहां भी ऐसी घटना हुई, मंदिर के अंदर एक बच्ची थी, उसको मैंने बचाया था, मगर जब तक मैं दौड़ी तब तक कि वो उसको काट चुके थे। तो ये हमला कर रहे हैं। इवन जो हमारे प्रेमाइसेस में क्या और या दूसरे जो मैं कॉलोनीज में देख रही हूँ, जो शुकुर है, मीन्स स्वर है, इनको छोड़ देते हैं, स्वर पालक, तो वो उनका भी शिकार करते हैं भूख के मारे। उनके जो छोटे बच्चे होते हैं तो झुंड बना के जो कुत्ते हैं। और तीसरा कारण मैं मानती हूँ कि जो बड़े शहर हैं, बड़े शहर की नगर पालिका, नगर निगम के लोग उनको पकड़ के छोटे शहरों में, गांव के इलाके में छोड़ देते हैं। जबकि हमारे ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि वो बीच में छोड़ के चले जाते हैं। तो इस वजह से उनकी पॉपुलेशन वो हो रही है। सरकार द्वारा उनकी बाध्यकरण का, मीन्स स्टरलाइजेशन करने का वो है, रेबीज टीका का भी प्रावधान है, पर एक स्ट्रीट डॉग को कलेक्ट करके उसको वैक्सीन लगाना ये कोई भी इंसान नागरिक करता नहीं मेरे देश का। कि वो अपने फॉरेन ब्रीड्स के डॉग को रखते हैं शौकिया तौर पे और उनका वैक्सीनेशन कराते हैं और उनके खाने पीने का सबका इंतजाम रखते हैं। पर एक स्ट्रीट डॉग जो नॉन डिस्क्रिप्ट प्रजाति हमारी लोकल है, उस पे लोग ध्यान नहीं देते। तो धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही, खाने को मिल नहीं रहा, और साथ में कोई मैनेजमेंट उतना पुख्ता नहीं है। रियलिटी में जो धरातल पर हम देखें कि उनका बाध्यकरण प्रॉपरली हो जाए। जो बड़े शहर है वहां तो जो नगर पालिका है, नगर निगम है, वो कर रही है, मगर कितना फिजिबल है ये नहीं पता है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन पर काम करना चाहिए। इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सरकार द्वारा इतने कानून बनाए गए थे, नियम बनाए गए कि उसके बावजूद भी कहीं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ये बड़ा सवाल है। शैलेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। एक बड़ा सवाल ये भी है, हालांकि देखिए यहाँ पर नाहिद जी ने इस बात का जिक्र किया कि भूख लगती है इसलिए वो हमला करते हैं। इसके अलावा और क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से ऐसे आवारा कुत्ते जो है काफी ज्यादा आक्रामक होते हैं? एक्चुअली क्या है कि हमारा कुत्तों की पॉपुलेशन बिल्कुल वेस्टेज के हिसाब से है
हर मोहल्ले में खाने पीने का सामान कितना वेस्टेज अवेलेबल है ना। इसका एक कारण ये भी हो सकता है अवैध मीट की दुकान। अवैध मीट की दुकानें कई शहरों में बहुत ज्यादा है, और जो या फिर जो वैध दुकानें हैं वो भी अपना जो वेस्टेज है उसको प्रॉपरली डिस्पोज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ा संज्ञान लेने की जरूरत है। अगर उसको वो प्रॉपरली डिस्पोज कर रहे हैं, जब चला रहे हैं, जो वेस्टेज है मीट का, है ना, एनिमल का, तो पॉपुलेशन निश्चित रूप से नहीं बढ़ेगी उस एरिया में। अगर फीड अवेलेबल होगा और फिर कुछ समय तक फीड पशुओं के लिए, कुत्तों, हमारा कुत्तों के लिए फीड अवेलेबल रहे, उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाए और फिर अचानक उनकी खाने की दिक्कत हो जाए, तो कुत्ते इस टाइप का बिहेवियर शो करते हैं। तो ये जो वेस्टेज फूड है इसको फेंकने की पूरी व्यवस्था होना चाहिए, डिस्पोज करना चाहिए इसको, और ये मतलब स्थानीय नागरिकों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। कोई हमारा मीट का दुकान वाला है या मछली की दुकान वाला है, वो वैसे वहीं पर भी फेंक जा रहा है दुकान खत्म करने के बाद, और वहां बारात में भीड़ लग रही है आवारा कुत्तों की, और वो तादाद बढ़े, तो उनकी तादाद कंट्रोल रहेगी अगर आप वेस्ट पे थोड़ा सा ध्यान दे दें। नहीं, बिल्कुल देखिए ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए पॉपुलेशन पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि हम भी जब किसी गली मोहल्ले से गुजरते हैं तो हम देखते हैं कि एक कोने में कितने सारे बच्चे जो है वो घूम रहे होते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है राहिर जी कि सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं कि नसबंदी हो सके, लेकिन आखिर वो जमीनी स्तर पर देखने को क्यों नहीं मिलते हैं? क्या कोई करप्शन है? क्या कोई घोटाले हो रहे हैं? ये आप खुद एक पत्रकार हैं और इस फील्ड में आप हमसे ज्यादा फील्ड में वर्क करते हैं, तो ये तो आप लोग ज्यादा बेहतर नजर रख पाते हैं। पर इतना मुझे पता है कि यहाँ पर जो है प्रॉपरली न्यूट्रिशन उन डॉग्स को मिल नहीं रहा है। और जहां तक जैसे मेरा अपना अनुभव है, जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ कोई मीट और इसकी दुकान नहीं है पूरे प्रेमाइसिस में, और बहुत बड़ा प्रेमाइसिस है, ये बहुत बड़ा एरिया है, और वहां पर ये सब चीजें नहीं है। वो तो एक फूड उनको अवेलेबिलिटी कराती है, और ऐसा डिस्पोज आजकल के जमाने में कोई भी बाहर फेंक के नहीं जाता। सब जगह स्लॉटर हाउस प्रॉपर है, प्रॉपर दुकानें हैं, प्रॉपर मार्केट है, और जितना नगर निगम अपना महकमा सारी चीजों पे नजर रखता है, और प्रॉपर आजकल तो डिस्पोज ऑफ जो वेस्ट है वो बहुत प्रॉपर हो गया है। हर घर गाड़ी आती है और सारा डिस्पोज होता है, जो वेस्टेज ऑफ वो है। बेसिकली इनका जो पॉपुलेशन एक तो हमको कंट्रोल करना चाहिए, दूसरा जो और ये जो आवारा कुत्ते हैं उनका वैक्सीनेशन का कोई गवर्नमेंट के पास प्रोग्राम नहीं है। तो क्योंकि जो भी वैक्सीनेशन जो हमारे पशु चिकित्सालय में आते हैं, जैसा कि मेरे संज्ञान में है, वही उनको ही वैक्सीन लगाया जाता है जो लेके आता है अपने कुत्ते को। एक स्कीम नहीं है कि वो सारे कुत्तों को, उस एरिया के कुत्तों की गणना हो और गणना के साथ उनकी पॉपुलेशन को वो किया जाए, चिन्हित किया जाए, चिन्हित करके उनका वैक्सीन लगाया जाए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं। और उनका स्पेशलाइजेशन किया जाए पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, तो ऐसा कुछ है नहीं। धीरे धीरे शायद ये चीज पे भी काम करेंगे, क्योंकि बड़े जो नगर निगम से या नगर पालिका है वो ये काम करती है कि आवारा कुत्तों को लाती है और उनका बंधीकरण होता है, मगर वो किस हद तक है, क्योंकि बेसिकली आई एम ए सर्जन, और मैंने भी एक जब आज से मेरे ख्याल से 25 साल पहले एक इंदौर शहर में हुआ था, जब मैं मास्टर इन सर्जरी कर रही थी, उस वक्त मैंने एक जो प्रोग्राम था नगर निगम इंदौर का, उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो उसको स्पेशलाइजेशन हुआ था। उसके बाद मुझे नहीं पता है अभी क्या प्रोग्रेस है, क्योंकि मैं उससे कंसल्ट नहीं हूँ, मैं प्रोडक्शन में हूँ। तो मेरा जो ये है कि सबसे पहले उनकी गणना होनी चाहिए और हर एरिया का वो होना चाहिए, बाधिकरण होना चाहिए, और उनका जो ठीक तरह से उनको फीडिंग, क्योंकि हर इंसान का हक, हर जानवर का हक है कि उसको पेट भर के खाना मिले। तो मेरी जो अपने अनुभव है और जो इन पॉपुलेशन के साथ में कोविड में ये दो साल ये दूसरा साल है काम कर रहे हैं, हम आज भी कलेक्ट करते हैं 4 रोटी पर घर से, और हमको उनको खिलाते हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए आपने भी तमाम चीज़ों का जिक्र किया, और इसी देखिए इस खबर को इतनी प्रमुखता से और इस पूरे मुद्दे पर विशेष तौर पर चर्चा आज हम कर रहे हैं कि लोगों को हम जागरूक कर सके, और कहीं ना कहीं जो ये जिम्मेदारी जिनकी है आखिर वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन से सही तरीके से कर सके, जो उनकी जिम्मेदारी है उसको सही तरीके से वो करें। हालांकि तमाम बड़े आरोप लगते आए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी भी जमीनी स्तर पर कार्य नहीं हो रहा है। शैलेंद्र जी, सवाल सीधा आपसे ही है
कि देखिए आप लगातार तमाम रिसर्च करते होंगे, स्टडीज करते होंगे, आखिर इन तमाम ऐसे आवारा कुत्तों जो कि इतने आक्रामक होते हैं, उनका नेचर क्या होता है, उनका उनका वो क्या सोचते हैं जिसकी वजह से वो इतना हमला करते हैं? तो कुत्तों का नेचर ये होता है, जनरली दिन में तो मैंने देखा है कि दिन में तो किसी को अटैक नहीं करते हैं, लेकिन रात जैसी होती है या सुनसान इलाका होता है, वो कमजोर पे अटैक करते हैं, या तो वृद्ध होगा या बच्चे होंगे, या फिर भीड़ भाड़ इलाके में ना करके सुनसान इलाके में किसी एकांत में कोई जा रहा है तो उसको अटैक करते हैं कुत्ते। ठीक है नाहिद जी, कुछ जैसे आम नागरिक हैं, आम नागरिक के मनों में भी तमाम सवाल होते हैं और उनके अंदर पहला सवाल यही आता है अगर आपको कुत्ता काट रहा है या फिर उनके दांत भी अगर आपको लगते हैं तो घरेलू जो उपाय है वो क्या कुछ कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब दीजिएगा आप। इसी बीच में एक बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता दें कि आवारा कुत्तों को लेकर सीएम शिवराज का निर्देश भी आया है। जी हां, कल कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में सीएम ने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि ऐसे घटनाओं पर रोक लगे। सीएम ने आवारा कुत्तों पर लगाम लगाने का निर्देश दिया, ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी जिक्र किया। यानी कि जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन सही तरीके से होना चाहिए। आवारा कुत्तों को लेकर सीएम शिवराज का ये निर्देश है। तमाम अधिकारियों को इस सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी घटनाएं अब वापस नहीं होनी चाहिए। जो भी नियम बनाए गए उन तमाम नियमों के तहत अब कार्य होने चाहिए। आवारा कुत्तों को लेकर सीएम शिवराज का यह निर्देश आया है सामने। सीएम ने दिया आवारा कुत्तों पर लगाम लगाने का निर्देश। यहां पिछले कुछ दिनों के अंदर 2 घटनाएं जो है वो सामने आ चुकी है और हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया जी जुड़े हुए हैं। प्रभु जी, निर्देश दिए गए हैं तमाम अधिकारियों को कि अब ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, किस तरीके से आने वाले वक्त में कार्य होंगे? देखिए सचिन, ये कल मुख्यमंत्री जब कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब भी मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा है। और जब भोपाल में घटना हुई थी कि भोपाल में एक छोटे बच्चे को कुत्तों ने घेर कर काट दिया था, कई कुत्तों ने घेर लिया था, तब भी मुख्यमंत्री ने कलेक्टर कमिश्नर, नगर निगम कमिश्नर और अन्य अधिकारियों को बुलाकर उस समय भी स्पष्ट निर्देश दिए थे कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जाए, इन घटनाओं के कारणों पर जाया जाए। कुत्तों की यदि आवारा कुत्ते हैं तो उनकी नसबंदी करने पर यदि जरूरी है तो वो किया जाए और वैक्सीनेशन पर बराबर किया जाए, एंटी रेबीज वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। तो इन सारी व्यवस्थाओं के लिए मुख्यमंत्री पहले भी निर्देश दे चुके हैं। कल भी उनने यही बात कही है, जब कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने यही अधिकारियों को कहा है कि इस पर ध्यान दें, फोकस करें कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए प्रदेश में। और वाकई सचिन ये चौंकाने वाली बात है कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, इनके कारण क्या है, इस पर कोई शोध होना चाहिए, तह में जाने की जरूरत है। क्योंकि देखा ये गया है कि जब से स्वच्छता पर जोर दिया जा रहा है, स्वच्छता अभियान ज्यादा बढ़ रहा है, तो शायद वो कुत्तों को जो खाना देते थे लोग वो बंद हो गया है, जो खाना फेंकते थे कुत्ते खाते थे वो बंद हो गया है। एक कारण शायद कुछ ये भी है कि नॉनवेज की जगह जगह दुकानें अलग अलग जगह खुल गई हैं, उनको एक जगह कहीं पर किया जाए तो शायद वो भी कुछ नियंत्रण उस पर हो सके। और सबसे बड़ी बात जैसे कि हमारे गेस्ट कह रहे थे कि वैक्सीनेशन पर प्रॉपर फोकस होना चाहिए। आप नसबंदी करके किसी आबादी को खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ तो प्रधानमंत्री की पहल पर देसी नस्ल के कुत्तों को आप ट्रेनिंग में ले रहे हैं, पुलिस के लिए, बम निरोधक दस्तों में, मिलिट्री के लिए ट्रेनिंग में देसी नस्ल के कुत्तों को ले रहे हैं आप, और वहीं पर आप देसी जो नस्ल है, इंडिजीनियस जो नस्ल है, उसको ही खत्म करने के यदि प्रयास नसबंदी के जरिए होगा तो इस पर एक संतुलन की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंटी रेबीज वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, कुत्तों की यदि ऐसे आवारा कुत्ते जो वाकई में खूंखार है तो उनको हटाया जाए, जरूरी है उसकी प्रक्रिया निर्धारित की जाए। लेकिन जो कुत्ते ऐसे खूंखार नहीं है तो उनको भोजन वगैरह उनको पर्याप्त मिलता रहे, जिस तरीके से ऐसी हिंसक घटनाएं वो ना करें, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत मुख्यमंत्री ने बताई है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी आपका तमाम जानकारी की। लगातार नजर आप बनाए रखें, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। एक बार फिर से नाहिद जी के पास पहुंचते हैं। नाहिद जी, देखिए सवाल था मेरा आपसे कि कहीं ना कहीं एक डर, एक खौफ का माहौल भी आम लोगों के बीच में देखा जाता है। अगर कोई भी कुत्ता आपको काटता है या फिर उनके दांत गड़ते हैं तो आखिर घरेलू उपाय किस तरीके से कर सकते हैं कि आपके अंदर जो खौफ है वो थोड़ा बहुत कम हो सके? एडवाइजरी ये है कि देखिए खौफ हमें करना नहीं है। इनके साथ हमारी जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन हमेशा एनिमल के साथ रही है और रहते आएगी। ये प्रकृति का एक वो है चक्र, और समाज जो सामाजिक हमारा ताना बाना है उसमें जानवर हमारे साथ रहेंगे और डर और खौफ की कोई बात नहीं है इसमें।
हमें बस ये ध्यान रखना है पहले सामाजिक कुछ ताने बाने में कि हमारे अगर लोकेलिटी में कहीं भी डॉग्स हैं तो उन पे हम नजर रखें कि वहाँ कितने डॉग हैं या पॉपुलेशन बढ़ रही है या कोई ऐसा डॉग दिख रहा है जिसका अननेचुरल बिहेवियर है तो वो इन्फॉर्म करे अपनी नगर निगम नगर पालिका उसमें। दूसरा सारा सारा दायित्व सरकार का नहीं होता है, ये समाज का भी दायित्व होता है। तो समाज ही सबसे ज्यादा जो सरकार हम समाज ही सरकार चुनता है और ऑफिसर्स भी चुनता है और अधिकारी भी चुनता है और समाज को अपने लिए भी चुनना है सेवा। और सेवा में सबसे ये है कि कोई भी जीव हमारे आसपास रहता है जैसे हमारी परंपराओं में है कि हमारी जो रोटी बनती है तो गाय को जाती है और कुत्ते को जाती है, तो वो परंपरा जो पुरानी है वो भी चले। अब गिन के रोटी ना बनाए हम और कुछ ऐसे दान करें जो जीव को लगे खाना हम दे पाए अपने आसपास जो भी जीव है उनको। तो वैसे हमारा समाज करता है, चिड़ियों को दाना डालता है, गर्मियों में पानी रखता है, गाय को रोटी डालता है, कुत्तों को भी रोटी डाली जाए क्योंकि वो भी एक जीव है। तो मेरी एक तो ये एडवाइस है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, अगर आपका दूसरा दायित्व है समाज का कि अगर कोई छोटे बच्चे हैं तो उनको उनके पेरेंट्स को ध्यान रखना है। अगर खेतों में कोई काम करने वाली महिलाएं हैं या मजदूर है तब उनको सुनिश्चित करना है कि वहां कोई कुत्ता उनके बच्चों के पास नहीं आ जाए है, तो वो उनकी दायित्व है कि वो अपनी पेरेंटिंग अपने बच्चों की अच्छे से करें। दूसरा, अगर कोई ज़ईफ है, बूढ़े लोग हैं या बच्चे लोग हैं तो जो बड़े लोग हैं वो भी, जो हमारे आसपास लोग हैं वो भी इस बात को ध्यान रखें कि कोई डॉग जिस तरह का है तो उस वक्त में उसको न गड़ाए। दूसरा, ट्रीटमेंट का है, घरेलू ट्रीटमेंट ये है कि कोई भी अगर किसी को भी काटता है, जैसे ज़ईफ को, यंग को, तो हमेशा सबसे पहले जो काटा वाला व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा दहशत में आ जाता है, शॉक में आ जाता है। उस शॉक से उसको निकाले तो कोई बात नहीं, ये जरा सा खरोच हुआ है, काटा है, कोई रेबिड डॉग नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। और उसको जो आपके घर में डिटॉल एक साबुन होता है, डिटॉल है या फिर आपका ये वाला है लाइफ बॉय, दैट इज वन जो साबुन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ लाइफ बॉय, क्योंकि लाइफ बॉय में कार्बोलिक एसिड होता है जो इस वायरस को मार देता है, रेबीज के वायरस को। तो आजकल वायरस के बारे में लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं, कोविड की वजह से बहुत ज्यादा जागरूकता है लोगों में। तो ये जो एक केमिकल होता है कार्बोलिक एसिड जो कि लाइफ बॉय साबुन में होता है, ये उसको क्या बोलते हैं, किल कर देता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से आपने बताया, देखिए जिम्मेदारी हमारी भी है, सरकार की नहीं, हमें भी समझना होगा, समाज की भी जिम्मेदारी है कि हमें तमाम चीजों को समझ के हम आगे बढ़ें। हालांकि अगर हम बात करें शैलेंद्र जी, तो आखिर हम पहचाने कैसे कि आखिर ये जो कुत्ते हैं ये हमलावर हैं, हमें इनसे बचना है या फिर इनकी शिकायत जो है हमें नगर निगम में करनी है? सर, ये बिहेवियर चेंज, आप जो रूटीन में डॉग को देखेंगे, अपने आसपास जो कुत्ते होते हैं जनरली हम लोग अपनी व्यवस्था उनको देखते ही नहीं। अगर हम डेली देखेंगे उन पर हल्की सी नजर 2 मिनट 5 मिनट की मारेंगे तो जब भी उसके बिहेवियर में कोई चेंज आएगा तो हमें वो नोटिस कर पाएंगे। जनरली समाज क्या इतनी जल्दी में है आजकल कि उसको ध्यान ही नहीं कि मेरा पड़ोस में कोई कुत्ता रहता है नहीं रहता है। और जो सेंसिटिव लोग हैं वो आराम से पहचान लेते हैं। हमारे मैं दर्दानी पशु चिकित्सालय में पहुंचे हूँ, मेरे पास रोज कम से कम 5 डॉग लेके आते हैं लोग, वो बहुत सेंसिटिव है, खर्चा भी करते हैं और इलाज भी करवाते हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, शैलेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नाइक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमें बताने के लिए कि आखिर हमें कितना जागरूक रहने की जरूरत है। ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, प्रशासन की नहीं, ये जिम्मेदारी हमारी भी है कि अगर ऐसे हम कुछ आवारा कुत्तों को देख रहे हैं जिनके बिहेवियर में चेंजेस हैं तो हमें तुरंत ही नजदीकी नगर निगम के जितने भी अधिकारी हैं उनको ये बताना होगा कि ऐसी घटनाएं जो यहाँ पर हो सकती है, तो कृपया आप आकर यहाँ पर कार्रवाई करें। एक ब्रेक।